बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नौमान बाजवा आपको PMS पंजाब उर्दू के सेशन में खुशामदीद कहता हूँ। PMS पंजाब के कंपलसरी मज़ामीन में उर्दू जो है वो एक कलीदी किरदार अदा करती है, एक नहायत ही अहम मज़मून है और इसके जो वर्थ है वो 100 मार्क्स पे है। 100 नंबर का जो है ये एक कंपलसरी मजमून है। इस मजमून की अहमियत क्या है और इसको आपने किस तरीके से प्रिपेयर करना है और मैं इसको किस तरीके से पढ़ाऊंगा आज की इस क्लास में, जो कि पहली क्लास है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मैं सिलेबस भी जो है वो डिस्कस करूंगा और हम थोड़ी सी जो है वो उर्दू सीखने की कोशिश भी करेंगे। जैसे वो कहते हैं ना, किस तरीके से हवाओं में जो खुशबू बोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि इस दौर में जहाँ पर सब लोग जो हैं वो इंग्लिश सीखने के पीछे पड़े हुए हैं, आप भी बिलाशुबा जो है वो इंग्लिश सीख रहे होंगे। लेकिन इसके साथ अगर आपको मौका मिला है उर्दू सीखने का, तो बिलाशुबा ये आपके लिए जो है वो एक मुबारकबाद ज़रूर बनती है। जैसे कि वो अहमद फराज ने कहा था ना कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए कि आप फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए तो बाद में तो आपने बेशक जो है वो इंग्लिश पढ़नी है, लेकिन आज जो है वो हम उर्दू पे ही बात करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो सिलेबस को देखते हैं कि इस मजमून के अंदर जो है वो कौन कौन से सवाल आते हैं, किस नोयत के सवाल आते हैं, इनको करना किस तरीके से होता है और इनके नंबर कितने होते हैं। आपके सामने सवालात की तकसीम जो है वो दी गई है। उर्दू के अंदर 5 सवाल आते होते हैं और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये 100 नंबर का मजमून है और इसके अंदर नंबर की जो डिवीजन है, जो तकसीम है, वो कुछ इस तरीके से होती है कि इसमें पहला सवाल जो है वो मजमून नवीसी का होता है। ये 30 नंबर का मजमून होता है। अभी मैं आगे जाके आपको जो है वो बड़े डिटेल्ड में इसका पेपर भी दिखाता हूं और इस पे डिस्कशन भी करवाता हूं कि ये किस तरीके से मजमून आते हैं, कौन कौन से मज़ामीन आते हैं, किस तरीके से इनको करना होता है। क्योंकि आपके जो दिलों में, दिमागों में एक डर होता है, क्योंकि आपने बहुत देर पहले कभी उर्दू पढ़ी थी, उर्दू लिखी थी, तो अब आपको शायद उर्दू को पढ़ते हुए खौफ आता है। इंशाल्लाह हम उस खौफ को भी निकालेंगे और वो स्ट्रेटेजी भी जो है वो डिस्कस करेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर, कि जिसके अंदर आप 70 से 80 नंबर ले सकें। एक बात मैं आपको बड़ी क्लियर करता जाऊं, अगर आप PMS एग्जाम्स जो है वो देने जा रहे हैं तो उसके अंदर कंपटीशन CSS के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से आप शायद 700 मार्क्स लेने पर भी एलोकेशन से रह जाएं, अल्लाह न करे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप इस तरह के मजमून जो है वो अपनी लिस्ट में रखें कि जिसमें ज्यादा नंबर आ सकते हैं, और उसमें एक मजमून जो है वो उर्दू का है। बिलीव मी कि ये ऐसा मजमून है जो आपको 80 प्लस मार्क्स भी दे सकता है। सो अगर ऐसा सब्जेक्ट में थोड़ी सी एफर्ट आपको करनी पड़ जाए, कुछ चीजें जो है वो याद करनी पड़ जाए, कुछ चीजें जो है वो सीखनी पड़ जाए, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए आपके लिए फायदे की ही बात है। तो पहला एक सवाल नंबर 1 जो है वो मजमून नवीसी का आता है। 30 नंबर का इसका जो है वो वर्थ होते हैं। 4 मज़ामीन आपको दिए जाते हैं और इसके अंदर आपको एक मजमून जो है वो करना होता है। दूसरा सवाल तलखीस निगारी पर होता है। ये 15 नंबर का है। तलखीस का मतलब प्रेसी होता है इंग्लिश में। आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, आपको जो है वो 15 नंबर के लिए उसकी तलखीस करनी होती है और एक उन्वान भी देना होता है, जिस तरीके से आप इंग्लिश में करते हैं। तीसरा सवाल जो है वो फिकरात की दुरुस्ती है। ये 10 नंबर का सवाल होता है। आपको गलत फिक्रे दिए जाते हैं, आपको उसको दुरुस्त करना होता है। और चौथा सवाल मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल होता है। मुहावरात इंग्लिश में इडियम्स कहते हैं। उन इडियम्स को आपको उर्दू में जो है वो जुमलों में इस्तेमाल करना है और इसमें 3 नंबर का एक मजमून होता है और आपको 3 नंबर का जो है वो एक जुमला होता है और आपको 5 जुमले करने होते हैं। इसमें चॉइस भी होती है। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट, अशार की तशरीह। ये 15 नंबर की होती है, लेकिन 2026 में जो PMS हुआ है उसमें ये 20 नंबर की आई। वैसे आपको अशार के 3 अशार जो है वो की तशरीह करनी होती है, लेकिन PMS 2026 में जो हुआ है उसमें आपको 4 अशार की तशरीह करनी पड़ेगी। इस पे भी हम बात करते हैं। और 5वां सवाल अंग्रेजी का उर्दू तर्जमा, जो कि 15 नंबर का है। और इस तरीके से हमारा जो सिलेबस है
یہ 6 सवाल जो है वो बनते हैं। अगर मैं इसका सिलेबस आपको दिखाऊं तो पीपीएससी ने जो सिलेबस दिया है तो ये आपके सामने जो है वो सिलेबस दिया गया है। बड़ी मुज़ाहिका खेज बात है कि उर्दू का सिलेबस जो है वो इंग्लिश में दिया गया है। वो जैसे कहा ना कि दुख तो ये है मेरे यूसुफ व यकूब के खालिक, कि अब इसमें जो है वो हम कैसे आइडिया लें कि ये जो सिलेबस है उसको किस तरीके से करना है। तो खैर सिलेबस जो है वो आपके लिए कोई गाइडिंग प्रिंसिपल यहाँ पर नहीं रहेगा। मैं आपके सामने जो है वो सवाल रख चुका हूँ। अब यहाँ पर जो मैंने आपको पेपर डिस्कस करवाना है वो हम पास्ट पेपर से आइडिया ले लेंगे। सवाल हमने देख लिया, अब सवालों की नोयत देखते हैं कि सवाल आते किस तरीके से हैं और उसके अंदर जो है वो क्या पूछा जाता है मेनली। आप इसको देख लें, यहाँ पर उर्दू प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन लिखी हुई है। प्रेसी राइटिंग है, कॉम्प्रीहेंशन है, ग्रामर एंड वोकैब है, सेंटेंस करेक्शन है, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स एंड पेयर ऑफ वर्ड्स है। ये एक्चुअली इंग्लिश का सिलेबस है, तो उन्होंने इतना जो है ना बॉदर नहीं किया कि हम उसको जो है वो ट्रांसलेट कर दें कम से कम और उसको उर्दू के लिहाज से लिखें। खैर ये जो है वो हम इससे बहुत अच्छा आइडिया नहीं ले सकते, तो इसके लिए मैं आपके सामने जो है वो पास्ट पेपर रखूंगा और उससे हम आइडिया लेंगे कि हमें सवाल किस तरीके से करने होते हैं, सवाल आते किस तरीके से हैं और इस सेशन में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी और मैं इसको किस तरीके से करवा रहा हूँ। तो ये आपके सामने PMS 2023 का पेपर है और इस पे आपको इंस्ट्रक्शंस नजर आ रही हैं कि ये 3 घंटे आपको दिए जाते हैं इस पेपर के लिए और ये 100 नंबर के लिए आपको करना होता है। तो आपके सामने सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है कि दर्ज झैल में से किसी एक मौजू पर मजमून लिखें और 1000 लफ्ज आपने लिखने होते हैं। ये 30 नंबर का जो है वो एक सवाल होता है। आपको 4 टॉपिक दिए हैं, आपने उनमें से एक करना है 1000 अल्फाज के लिए। अब रही बात ये कि जो है वो इसको कैसे करना होता है और कौन सा टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए। देखें, अगर मैं पीएमएस के पास पेपर्स का एनालिसिस आपके सामने रखूं, उस तज्जिए के मुताबिक जो है वो 4-5 कैटेगरी बनती हैं, 4-5 ग्रुप बनते हैं जिसमें से मजमून जो है वो आते हैं। कुछ मज़ामीन अदबी होते हैं, जैसे कि आपके सामने है कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। फैज का मशहूर जमाना शेर के दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। और इसके तरह एक और जो है वो शेर दिया कि तकलीद की रविश से तो बेहतर है खुदकुशी, जो है ये भी बांगे दरा इकबाल का जो है वो एक शेर है, वहां से उन्होंने लिया है। ये एक इस तरह के मौजू हैं जिसपे आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके मुताबिक, और ये ऐसे मज़ामून मैं इनको समझता हूं कि जिसके लिए अगर आपको एक टॉपिक या एक मौजू तैयार नहीं है तो आप इनके साथ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कैसे लिखते हैं, कंटेंट क्या होता है, इस पे तो हमारी जो है वो अलग से 1-2 क्लासेस 3 क्लासेस होंगी जिसमें मैं आपको आउटलाइंस बनाना भी सिखाऊंगा, मजमून लिखना भी सिखाऊंगा और कुछ बने बनाए मजमून भी जो है वो दिखाऊंगा। लेकिन इसके अलावा ये तो अदबी मज़ामीन है, आपको लगता है कि आपका अदब जो है वो अच्छा नहीं है, लेकिन एक बात मैं इसके साथ एक और भी करता जाऊं, जो पीएमएस उर्दू का जो सिलेबस है या पीएमएस में जो उर्दू है वो अदब नहीं है, वो जुबान है, यानी वो लैंग्वेज का पेपर है, वो लिटरेचर का पेपर नहीं है। तो इस वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कहें कि मुझे जो है वो दोबारा से बहुत ज्यादा तादाद में उर्दू की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तो ऐसा भी नहीं है। आपको दोबारा से पूरा दीवाने गालिब पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा भी नहीं है। आपको जो है वो दोबारा से बहुत ज्यादा मुसन्नफों को पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा भी नहीं है। ये जुबान का पेपर है और हमने जुबान सीखनी है। और अगर आप सीख नहीं सकते तो कम से कम ये दिखा सकते हैं कि मैं सीख चुका हूं। इस चीज को भी हम जरूर जो है इस पेपर के अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरा एक किस्म जो कि मजमून में आती है वो हालात हाजरा के मजमून होते हैं, यानी करंट अफेयर्स के मजमून होते हैं। जैसे कि 2026 के अंदर भी जो है वो खलीज फारस पे आया था, यानी ईरान और इजराइल की या फिर ईरान और यूएस की जो राइवलरी चल रही है, जो आपस में लड़ाई चल रही है,
उस पे जो है वो उन्होंने खलीज फारस पे, जो पर्शियन गल्फ है, उस पे क्वेश्चन दे दिया। आ सकते हैं इस तरीके से। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी यानी सी पैक पे जो है वो मजमून हो सकता है। पाकिस्तान के माशी मसाइल क्या हैं उन पे जो है वो बात हो सकती है, और मसला फलस्तीन पर बात हो सकती है। ये सारे जो हैं वो किए जा सकते हैं। इसके बाद बहुत ज्यादा मजमून कुछ समाजी नोयत के होते हैं, जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ज़री अराजी में बतदरीज कमी, यानी एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो कम हो रही है। इसके उसने सब वजूहात पूछी और हल बताया है। और एंड में एक और जो है वो उन्होंने अदबी मज़ामीन दे दिया, शख्सियत और मुताला अदब के साथ। तो ये मज़ामीन जो है वो कैसे होते हैं, कितने लिखने होते हैं, हम बड़े डिटेल से इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। ये मसला आपका मसला नहीं रहेगा, हम इसको अच्छे से जो है वो देख लेंगे। 1000 लफ्ज लिखने होते हैं इसके अंदर। आप बेहतर ये होता है कि खाका बनाएं, जिसको आउटलाइन कहा जाता है। अगर आप आउटलाइन बना लेते हैं तो ये आपके लिए भी आसानी है और एग्जामिनर के लिए भी आसानी है। तो आप एग्जामिनर को जो है वो ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आपने क्या बात की है और क्या बात नहीं की है। तो ये एक आसान तरीके से आप नंबर इसमें ले सकते हैं। ये 30 नंबर का सवाल होता है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से ले जाते हैं तो ये 20 से ऊपर या 20-25 नंबर तक जो है वो आराम से दे सकता है। तो इस वजह से इसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। इसके लिए आपको कुछ मवाद भी चाहिए होगा। वैसे तो आपके पास मवाद पहले से ही बहुत है, जो आपने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है वो हम यहाँ पर उर्दू में इसको ट्रांसलेट कर देंगे और इसको लिखना सीख लेंगे। तो ये सवाल नंबर 1 था। सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा मार्जिन जो है वो इसी सवाल के अंदर है, क्योंकि दूसरे 2-3 सवाल मिलाएं तो ये एक 30 नंबर का सवाल जो है वो बनता होता है। ये हमारे पास मजमून नवीसी हो जाता है। हम दूसरे सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 2। ये है वो तलखीस, जो प्रेसी जिस पे मैं आपको बात कर रहा था। तो सवाल नंबर 2 जो है वो प्रेसी का सवाल है। तलखीस निगारी, बात करने के 100 तरीके हमने सीखा है। इख्तिसार, यहाँ तो जो एक पैराग्राफ यहाँ आपको दिया जाएगा, इसके अंदर एक ही पैराग्राफ होगा और इसको आपको प्रिसाइज करना है, यानी मुख्तसर कर देना है। और कितना मुख्तसर करना है वो खुद बताता है। 1/3 यानी 1/3 आपको इसको मुख्तसर करना होता है। और इसके बाद एक मौजू उन्वान देना होता है, और फकत एक उन्वान ही देना होता है। आप एक से ज्यादा उन्वान जो है वो नहीं दे सके। ये आपके सामने है। यही पैराग्राफ जो है वो 2023 के पेपर में आया था। ये कुछ मुश्किल पैराग्राफ था और इसके अलावा जो है वो पैराग्राफ आसान ही आते हैं। ये मुश्किल इस वजह से था कि इसके अंदर कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए गए थे जो मुश्किल लग रहे थे। अदरवाइज इसके अंदर अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझा जाए तो ये आसान ही है। हम जरूर इसको कुछ असूल समझेंगे। इसके बाद असूल के बाद हम कुछ लाइव जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। हम बहुत सारे मजमून पैराग्राफ सामने रख के उसकी मशकें करेंगे कि ये किस तरीके से प्रेसी हो सकती है, किन चीजों को हमने रखना है, किन चीजों को हमने निकालना है। ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी हो जाएगी। फिर कुछ असाइनमेंट्स आपको जो है मैं दूंगा पैराग्राफ की सूरत में। आपको उन पैराग्राफ की जो है वो प्रेसी कर लेनी है, यानी तलखीस कर लेनी है। और यहाँ से इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 2 हो जाएगा। 15 नंबर का है। आप इसमें भी आराम से जो है वो 10-12 नंबर ले सकते हैं, जो अगर आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कुछ बातों का यहाँ पर ख्याल रखना होता है जो मैंने आपको सिखानी है, जो कि आप शायद खुद कर रहे होंगे तो आपको मसला होगा। वो बातें कौन सी हैं? इसमें कुछ जामे अल्फाज यूज करने होते हैं। जामा अल्फाज यानी कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड्स, जहां पर आपने 3 लफ्जों में या एक लाइन के अंदर बात करनी है। वहां पर हम कुछ लफ्ज सीख लेंगे कि अगर ये लफ्ज लगा दिया जाए तो वह वो जामे अल्फाज हो जाएगा। यानी उसके जरिए हमने मिसालें जो हैं वो निकाल देनी होती है, एक्सप्लेनेशन निकाल देनी होती है, और उसकी जगह पर हमने जामे लफ्ज जो है वो लिख देना होता है। तो ये 15 नंबर का है। आप इसमें से भी 10-12 नंबर जो है वो बहुत आसानी से ले सकते हैं अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम जरूर इनकी जो है वो मशक़ें करेंगे। मैं आगे चलता हूँ। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है कि दर्ज झैल जुमलों को दुरुस्त कीजिए कि जुमले की साख्त मुतासिर ना हो। 10 नंबर के आपका ये सवाल है और 10 जुमले ही दिए गए हैं। 10 जुमले आपने दुरुस्त करने हैं। हर एक जुमले में कुछ ना कुछ मसले होंगे, कुछ ना कुछ गलती होगी, आपको उसको दुरुस्त करना है। जैसे मैं अगर पहला पढ़ूं के पर्चे में सुर्ख स्याही का इस्तेमाल मना है, तो स्याही लफ्ज स्याह के लिए इस्तेमाल होती है और सुर्ख जो है वो स्याह नहीं होता। जो आपने इंक यूज करनी है उसके लिए आपके पास वर्ड रोशनाई होता है। तो सुर्ख रोशनाई का इस्तेमाल मना है, यानी यहाँ पर एक लफ्ज जो था वो गलत था। अगर हम यहाँ आए तो आप हमारे दूसरा जुमला है कि हमारे
कोलो फेल में तजाद नहीं है। ये फेल जो है ये FAIL यानी जो कामयाब ना हो सके वो फेल है। हमारे पास यहाँ वो फेल लिखना है यानी किसी काम का करना। तो यहाँ पर जो है वो आपने जो लिखाई का मसला था, यानी आपने लफ्ज जो है वो सही तरीके से लिखा नहीं था, ये गलती जो है वो हो सकती है। तलफ्फुज की गलती, इसके बाद अगले में भी इसी तरीके से वाकया की मसले हैं। गाय के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है। आप कहेंगे कि ये तो जुमला जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो मुहावरा है वो है भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है। तो 8-10 किस्म के जो है वो इसमें गलतियां होती हैं। हम गलतियों को पहले पढ़ेंगे कि वो किस किस्म की होती हैं, फिर हम इन जुमलों को अपने सामने रखेंगे कि जो गलती है वो किस किस्म की होती है और हमने उसको किस तरीके से निशानदेही करनी है, आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है। जब ये हो जाएंगी तो फिर हमारे लिए ये 10 नंबर पूरे के पूरे आ सकते हैं। यानी अगर आप 10 सवाल ठीक कर लेते हैं तो आपके नंबर जो है वो 10 ही होंगे। तो इसके बारे में भी इंशाल्लाह ये आप कर लेंगे, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, हम इसमें पास पेपर सारे सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ जो है वो जुमले दूंगा, उसमें गलत भी होंगे, उसमें दुरुस्त भी होंगे, ताकि आप ठीक तरीके से जो है वो इसको कर सकें। यहां तक हमने सवाल नंबर 3 किया। मैंने कहा कि इसमें आप 10 के 10 नंबर ले सकते हैं अगर आपने ये सवाल ठीक तरीके से कर लिए हैं। हम आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 ये है कि 5 मुहावरात को जुमलों में इस तरीके से इस्तेमाल करें कि इनका मफहूम बखूबी वाज़ेह हो जाए। यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो सिर्फ यहाँ तक इस बात को पढ़ते हैं कि 5 मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये आगे वाला हिस्सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर है कि खातिर जमा रखना, के हौसला रखना, मैं जुमला ये बना दूं कि असलम अपनी खातिर जमा रखना, तो ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये इस बात को जो है वो बरोएकार लाकर नहीं की गई। हमने ये जुमला इस तरीके से बनाना होता है कि इनका मफहूम भी बखूबी वाज़ेह हो जाए। इसके अंदर आपने मतलब नहीं बताना होता, आपने जुमला ही इस तरीके से बनाना होता है कि इसके अंदर मतलब वाज़ेह हो जाए। तो ये वाला सवाल जो है आपके पास एक चॉइस इसके अंदर दी जाती है, क्योंकि आपने 5 करने होते हैं और एक यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा ही है। हम तकरीबन कुछ 100-200 के करीब मुहावरे याद करेंगे। ये आपको जो है वो जब मैं करवाऊंगा तो उसमें मैं तरीका भी बताऊंगा कि आपने इसको किस तरीके से याद रखना है। ये इडियम्स हैं और जितने हम करेंगे इंशाल्लाह उसी में से ही पेपर आएगा। उसके बाहर पेपर में जो आएगा वो आपका चॉइस में निकल जाएगा। होप्स हो के आएगा ही नहीं, अगर आना भी हुआ तो वो इंशाल्लाह आपका मिस नहीं होगा, वो कर लेंगे। कुछ बहुत आसान है, आपको पता होता है, जिस तरीके से आस्तीन का सांप होना ये आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है। कुफर टूट जाना यानी जिद टूट जाना, ये बहुत सारे जुमले जो हैं मुहावरे हैं वो हम देखेंगे और उनको करने का तरीका भी सीख लेंगे। तो ये 10 नंबर हैं। अगेन अगर आप इसको सही तरीके से कर लेते हैं तो ये 10 नंबर ही आपको देंगे। यहाँ पर ये 10 नंबर लिखे हुए हैं। 2025 और 2026 के अंदर ये 10 नंबर के आना शुरू हुए हैं। इससे पहले ये 15 नंबर के होते थे। तो आपने इसमें से 5 करने होते हैं। तो पहले एक जुमले या मुहावरे का जो है वो 3 नंबर होते थे, अब ये आपके 2 नंबर कंसीडर किए जाएंगे। तो इसमें भी आप नंबर पूरे ले सकते हैं, बेशक ये 10 नंबर का आए या 15 नंबर का आए, ये अगला इम्तिहान जो है वो डिसाइड करेगा। हम आगे आते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 जरा गौर से जो है पढ़िएगा कि 10 अशार में से सिर्फ 3 अशार की तशरीह करें और तशरीह से पहले शायर का नाम भी लिखें। अब ये सवाल मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट है और यही आपकी उर्दू की परख करता है कि आप इस वक्त जो है वो कहां पर हैं। बाकी सब सवाल में बजाय सिवाय मजमून के आपके जो है वो क्रैमिंग वाले हैं, यानी आप उसको समझ लेते हैं और रटा लगा लेते हैं तो आप उसमें से ही कर लेंगे। लेकिन ये सवाल ऐसा है जिसमें क्रिएटिव राइटिंग करनी होगी और इस पे हमारा फोकस सबसे ज्यादा होगा, ताकि आपके ये जो 20 नंबर हैं ये ठीक हो। याद रखिएगा ये 3 अशार जो हैं वो 2026 तक रहे हैं, यानी ये 2023 का पेपर जो है वो 2020 जो है वो 5 और 6 के अंदर हुआ। इसके बाद का जो पेपर आया है उसमें ये 4 हो चुके हैं, यानी जो अभी पिछला पीएमएस गुजरा है उसमें आपको 4 अशार करने थे। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है। हम उस पर जरूर जो है वो बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से करना है। जब मैं आपको करवा रहा हूँ तो मैं बताऊंगा कि आपने पेपर के अंदर इतने टाइम के अंदर ये चीज जो है वो करनी है। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो 6 शेर दिए जाते हैं, आपको 3 करने हैं या फिर
26 के मुताबिक 4 करने हैं। नाहक हम मजबूरों पर तोहमत है मुख्तारी की चाहते हैं, सो आप करे हमको अबस बदनाम किया। मीर का जो है वो मशहूर शेर है, नजरिया जबर पे के है कि हमें बेशक जो है वो कहा कि इंसान खुद मुख्तार है, लेकिन हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। और इसके बाद जो है वो अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। ये इकबाल का मशहूर शेर बांगे तरह से जो है वो लिया गया है। सॉरी, इसके बाद इकबाल के जो है वो तकरीबन हर साल ही 2 से 3 शेर जो है वो आते होते हैं। हम बहुत अच्छे तरीके से इनको करेंगे। आपने तशरीह जो है जब करनी होती है, इसके अंदर हवाले डालने होते हैं। हवाले शेर के भी हो सकते हैं, कुरानी आयात के भी हो सकते हैं, किसी किताब के भी हो सकते हैं, या फिर कोई जो है वो इवेंट भी हो सकता है, यानी कोई वाकया भी आप कोट कर सकते हैं। हवाले के शेर मैं आपको बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि जिस भी तरह का शेर आए वो आप उसके अंदर हवाले के शेर ऐड कर सकेंगे। बस आपको क्या करना है कि उसको रोजाना की बुनियाद पर याद करना है। सारा मटेरियल जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपने लिखना सीखना है और लिखना है, ये 2 काम आपके जिम्मे है। बाकी काम जो है वो इंशाल्लाह मेरे जिम्मे होगा, मैं करवाऊंगा और आपको करना होगा। तो ये जो 6 हैं इसमें से आपने 3 करने होते हैं, और इन 3 में से कोई बंदिश नहीं होती कि किसका शेर आना है, लेकिन जो मशहूर शायर हैं हम उनको कर लेंगे। जैसे मीर को हम करेंगे, गालिब को करेंगे, आतिश को कर लेंगे, फैज को हम कर लेंगे, और इसके बाद जो आज के यानी कुछ क्लासिकल के बाद के शायर हैं, परवीन शाकिर जो हैं वो, जैसे ये आखिरी शेर परवीन शाकिर का दिया गया है। हबीब जालिब का थोड़ा सा हम देखेंगे। इसके बाद हम अहमद नदीम कासमी के कुछ शेर देख लेंगे, और हमारा ज्यादा फोकस जो है वो इकबाल पे होगा। जैसे मैंने कहा कि हर साल ही जो है वो इकबाल के 2 से 3 शेर आते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास इनके हवाले के शेर भी हो, ये चीजें भी हो। ये सवाल नंबर 5 था, ये 20 नंबर का होगा। आपको इसमें तो तकरीबन 7 नंबर का एक शेर बनेगा, वैसे ये 5 नंबर का जो है वो एक शेर होता है। तो हम इसको जरूर अच्छे तरीके से देख लेंगे कि आपने इसको किस तरीके से करना है। आखिरी सवाल, सवाल नंबर 6, 15 नंबर के लिए आपको करना पड़ेगा। आपको जो है वो एक पैराग्राफ दिया जाएगा इंग्लिश का, आपको उस अंग्रेजी के पैराग्राफ को उर्दू में करना है। दोबारा सवाल की स्टेटमेंट पढ़िएगा कि कांट छांट से गुरेज करते हुए इबारत को रवा उर्दू में तर्जुमा करें। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स रवा को निकाल देते हैं और जो है वो जैसी चलती है वो चलने देते हैं, ये नहीं देखते कि पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है। तो हम इसके भी असूल सीखेंगे कि आपने रवा उर्दू किस तरीके से बनानी है। आपको रवा उर्दू आएगी कैसे, क्या कुछ पढ़ना पड़ेगा? तो बिल्कुल जी, कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। कहते हैं कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना पड़ता है, तो आपको भी अच्छा पढ़ना पड़ेगा। और क्या पढ़ना है इस पे भी हम बात करेंगे। ये क्योंकि पहली क्लास थी, इसके अंदर मैंने सिर्फ आपको सिलेबस का ओवरव्यू दिया है। आपको जो पीएमएस उर्दू की नेचर है, नोयत है, मैंने वो बताई है कि इस तरह के सवाल जो हैं वो आएंगे और हमने इस तरीके से इनको पढ़ना होगा। बाकी जो है ये चीजें हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। हमारी हर एक के ऊपर 1-2 क्लासेस जो है वो होती रहेंगी। इसमें मैं आपको मटेरियल भी दूंगा, इसके अंदर मैं आपको तरीके भी बताऊंगा, कुछ लिखे हुए पेपर भी आपको दिखाऊंगा, और इस तरीके से हमारा ये कोर्स चल रहा होगा। थैंक यू सो मच।